वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे साथ रविकांत, प्रस्तावना, जूही, सूर्यकांत, चंदन, प्रिंस जुड़े हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ सवाल मैं आपको करवाऊंगा सिंक्रोनस मशीन के, और जो सवाल आज करवाऊंगा मैं ये सारे बेस्ड होंगे सिंक्रोनस मशीन में अलग अलग टॉर्क पे। आप कई बार परेशान होते रहते हो कि सर पुल इन टॉर्क क्या है, पुल आउट टॉर्क क्या है, तो आज उसी की चर्चा मैं करने वाला हूं। देखिए, टॉर्क इन सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन में जो टॉर्क होते हैं वो कौन कौन से हैं? टॉर्क इन सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन में कौन कौन से टॉर्क हैं इसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए कहानी को। देखिए, सबसे पहला टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क, जो आप जानते हो। स्टार्टिंग टॉर्क को तो आप जानते हो। सिंक्रोनस मशीन में स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है, कौन सा टॉर्क होता है? स्टार्टिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जो सिंक्रोनस मोटर को जीरो स्पीड से चलाना शुरू करता है। जीरो स्पीड से चलाना शुरू करता है। जैसे मैं कहूं कोई मोटर रुकी हुई है, अब अगर आप उसके स्विच को ऑन करोगे तो जो टॉर्क उसको जीरो स्पीड से या स्टैंड स्टिल कंडीशन से रोटेट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क कौन सा टॉर्क है? जो उसको स्टैंड स्टिल पोजीशन से या फिर जीरो स्पीड से रोटेट करता है। टॉर्क विच रोटेट्स, टॉर्क विच रोटेट्स द रोटर फ्रॉम जीरो स्पीड और स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब है रुका हुआ है मोटर। स्टैंड स्टिल का मतलब है मोटर रुकी हुई है। यानी ये कहने का मतलब है, स्टैंड स्टिल का मतलब है एनआर इज जीरो। स्टैंड स्टिल का मतलब है कि आपकी जो मोटर है रुकी हुई है, रुकी हुई है मोटर। उस जीरो स्पीड से रुकी हुई मोटर से, रुकी हुई स्पीड से या जीरो स्पीड से मोटर को स्टार्ट करना है, मोटर को घुमाना है। वो जो टॉर्क घुमाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क। उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क। इस स्टार्टिंग टॉर्क को और भी कुछ नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिया गया है? सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को हम ब्रेक अवे टॉर्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे टॉर्क। ब्रेक अवे टॉर्क भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? ब्रेक अवे टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क को ब्रेक अवे टॉर्क भी बोलते हैं, या इसी स्टार्टिंग टॉर्क को लॉक्ड रोटर टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक्ड रोटर टॉर्क। लॉक्ड रोटर टॉर्क भी बोलते हैं। लॉक्ड रोटर टॉर्क इसी स्टार्टिंग टॉर्क को ही बोलते हैं। दिस स्टार्टिंग टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड ब्रेक अवे टॉर्क एंड आल्सो कॉल्ड लॉक्ड रोटर टॉर्क। ब्रेक अवे है, ब्रेक डाउन नहीं, याद रखना। अच्छा, ब्रेक की स्पेलिंग गलत है, चेंज। BREAK, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे टॉर्क या लॉक रोटर टॉर्क। याद रखना, ये ब्रेक डाउन नहीं बल्कि ब्रेक अवे है। ब्रेक अवे है, ब्रेक डाउन नहीं है। दूसरा लॉक रोटर टॉर्क। लॉक रोटर टॉर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोटर लॉक थी। मोटर क्या है? लॉक। मोटर रुकी हुई है और जीरो स्पीड से घुमाना शुरू कर रहे हो आप, तो मोटर लॉक है। लॉक मतलब हमने लॉक कर दिया, पकड़ के रखा हुआ है, घूमने ही नहीं दे रहे हैं। तो लॉक का मतलब मोटर लॉक है, मतलब जीरो स्पीड पे है।
रोटर आपका लॉक है, लॉक मतलब जीरो स्पीड पे है, उस जीरो स्पीड से मोटर को घुमाना शुरू करने के लिए जो टॉर्क काम आता है वो है स्टार्टिंग टॉर्क या लॉक्ड रोटर टॉर्क भी कहते हैं। तो सवाल आता है सिंक्रोनस मशीन में ब्रेक अवे टॉर्क किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क को बोलते हैं। सवाल आता है सिंक्रोनस मशीन में लॉक्ड रोटर टॉर्क किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क को बोलते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क क्या है? वो टॉर्क जो मोटर को जीरो स्पीड से या स्टार्टिंग से या स्टैंड स्टिल से घुमाना शुरू करता है, यानी मोटर को विरामावस्था से घुमाने का काम जिस टॉर्क का है उस टॉर्क को हम बोलते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। ये तो आपको पता था, स्टार्टिंग टॉर्क आपको पता था। चलिए दूसरा टॉर्क है आपका, दूसरा टॉर्क है पुल इन टॉर्क। पुल इन टॉर्क, पुल इन टॉर्क क्या है? पुल इन देखो, पुल इन टॉर्क क्या है? इट इज टॉर्क which brings rotor into synchronism when it is torque which brings rotor into synchronism when changing from induction operation, when changing from induction to synchronous motor operation। या इसको आप ये कह लो कि when three phase synchronous motor reaches to 90% या 95% of synchronous speed and then DC supply is on, DC supply is switched on, after switch on या after switching on DC supply torque which brings rotor into synchronism is called pull in torque। आइए इसको देखते हैं क्या है पुल इन टॉर्क। देखो, अगर हम एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करें एज ए इंडक्शन मोटर तो कैसे स्टार्ट करते हैं? आप देखो, इसकी वर्किंग को देखो। हमने इसको एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट किया, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को। क्या किया? ये स्टेटर है, क्या है ये स्टेटर है, ये स्टेटर है। स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं स्टेटर को? 3 फेज एसी सप्लाई। और जब 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं? 3 फेज एसी सप्लाई, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है। किस स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से। जब आपने स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई दिया तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगी। ठीक, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रही है
और जब स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी तो रोटर से पास होगी, और रोटर से पास होगी, और रोटर के अंदर मान लीजिए डैम्पर बार हमने लगा रखा है। क्या लगा रखा है? डैम्पर बार। तो रोटर की डैम्पर बार से वो फ्लक्स पास होगा। कौन सा? स्टेटर का। स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर की डैम्पर बार से पास होगी, जो इसमें रॉड घुसा के रखते हैं हम। और जब रोटर से पास होने वाला फ्लक्स बदलेगा, चूंकि स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, घूमने वाली प्रकृति की है, घूमने वाली प्रवृत्ति की है, तो वो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र में रोटर के डैम्पर बार से पास होगा, तो रोटर के डैम्पर बार में एक ईएमएफ आएगा। ईएमएफ आएगा तो एक करंट आएगी, और वो करंट जो डैम्पर बार में आएगी वो इस डैम्पर बार पे टॉर्क लगा करके इसको घुमाएगी एक ऐसी स्पीड पे जो सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी। यानी ये इंडक्शन मोटर की तरह ऑपरेट कर जाएगी। कैसे ऑपरेट कर जाएगी? इंडक्शन मोटर की तरह। योर सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टिंग एज ए इंडक्शन मोटर। जैसे इंडक्शन मोटर होती है, यहां एसी सप्लाई दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर की, वो स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी और रोटर के डैम्पर बार से पास होगी, तो रोटर के डैम्पर बार में ईएमएफ आएगा, फिर इंड्यूस्ड करंट आएगी। वो इंड्यूस्ड करंट डैम्पर बार पे टॉर्क लगा के घुमाएगी, और डैम्पर बार रोटर के अंदर ही घुसाई गई है तो रोटर भी घूमेगी। रोटर घूमेगी और उस स्पीड से घूमेगी, वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होगी। यानी एक इंडक्शन मोटर की तरह घूम रही है ये। अब इस सिंक्रोनस मोटर की तरह नहीं घूम रही है, एज ए इंडक्शन मोटर। ये सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हुई, मगर एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट हुई है। स्टार्ट कैसे हुई है? एज ए इंडक्शन मोटर। स्टार्ट कैसे हुई? एज ए इंडक्शन मोटर। स्टार्ट कैसे कर रहे हो आप? एज ए इंडक्शन मोटर। स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब अगर ये इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो गई, यानी अगर स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड 1500 आरपीएम है मान लूं, तो मेरे रोटर के घूमने की स्पीड मान लीजिए 1470 1480 कुछ ऐसे होगा। अगर स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की स्पीड को मैं 1500 आरपीएम मान लूं, तो मेरा रोटर उससे थोड़ा कम 1470 1480 पे होगा, घूमेगा। अब अगर इसके ऊपर जो डीसी फील्ड वाइंडिंग लपेटी है हमने, ये फील्ड वाइंडिंग, इस फील्ड वाइंडिंग को हमने डीसी सप्लाई दे दिया इसी वक्त जब ये 1470 1480 पे घूम रहा है एज इंडक्शन मोटर। जैसे डीसी सप्लाई हमने दिया, यहां पोल डेवलप होगा, और जैसे पोल डेवलप होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट पोल्स के साथ मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। मान लीजिए यहां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल आ गया, और यहां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल आ गया। ये साउथ पोल किसका है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। ये नॉर्थ पोल किसका है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। अब जैसे आपने डीसी सप्लाई दिया, यहां पोल आ गया, अब ये पोल इसके साथ मैग्नेटिक लॉकिंग कर लेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, अब रोटर इसके साथ मैग्नेटिकली लॉक्ड हो गया। रोटर इसके साथ मैग्नेटिकली लॉक्ड हो गया, जुड़ गया, एक फोर्स लगने लगा। अब रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूम जाएगा। अब जब रोटर की मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई इसके साथ, स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो अब स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रही है, तो रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगा। यानी रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगा, यानी अब ये सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करने लगी। यानी रन अब कैसे करने लगी? सिंक्रोनस मोटर की तरह। किसकी तरह? सिंक्रोनस मोटर की तरह। यानी ये स्टार्ट तो एज ए इंडक्शन मोटर हुई, लेकिन बाद में ये घूमने लगी सिंक्रोनस मोटर की तरह। कैसे? जैसे हमने डीसी सप्लाई दिया, यहां पोल आए, पोल आने के बाद मैग्नेटिक लॉकिंग हुई, मैग्नेटिक लॉकिंग होने के बाद क्या हुआ? अब आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि डीसी सप्लाई देने के पहले अगर आपका रोटर इंडक्शन मोटर की तरह घूम रहा था और उसकी स्पीड 1480 आरपीएम के आसपास थी, जबकि सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है। सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम है, जिसपे कि स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था, और हमारा रोटर भी स्टार्ट हुआ है इंडक्शन मोटर की तरह। हमने डीसी सप्लाई अभी नहीं कनेक्ट की है, तो आपका रोटर इंडक्शन मोटर की तरह घूम रहा है, यानी 1480 आरपीएम पे घूम रहा है, जबकि सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम पे है। लेकिन जैसे मैंने डीसी सप्लाई दिया, यहां पोल आए, मैग्नेटिक लॉकिंग हुई। अब मैग्नेटिक लॉकिंग होने के बाद आपका रोटर खींचा चला आएगा 1480 से कहां? 1500 आरपीएम पे। रोटर की स्पीड बढ़ के क्या हो जाएगी? 1480 से 1500 आरपीएम पे, और अब ये सिंक्रोनस मोटर की तरह घूमने लगेगा। यानी एक ऐसी मोटर के बारे में मैंने आपको बताया जो स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर हुई और रन कर रही सिंक्रोनस मोटर की तरह। इस मोटर को बोलते हैं सिंडक्शन मोटर। क्या बोलते हैं? सिंडक्शन मोटर। सिंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो स्टार्ट होती है इंडक्शन की तरह और रन करती है सिंक्रोनस की तरह। सिंडक्शन कहां से लिया गया? SYN यहां से लिया गया, SYN यहां से लिया गया, और डक्शन यहां से लिया गया। ये डक्शन यहां से और SYN यहां से।
अरे जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, क्या लिखते हो, यहां से लिखते हो VIR और यहां से क्या लिखते हो US के विरुस्का, बोलते हो नहीं बोलते हो, विराट US के विरुस्का। तो यहां से हमने क्या ले लिया SYN और यहां से लिया DUCTION, सिंडक्शन मोटर। तो सिंडक्शन मोटर कौन सी है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक सिंक्रोनस मोटर है। एक ऐसी सिंक्रोनस मोटर है जो रन तो कर रही है जैसे सिंक्रोनस मोटर, मगर स्टार्ट हुई होगी इंडक्शन मोटर की तरह। कैसे स्टार्ट हुई होगी, इंडक्शन मोटर की तरह। तो एक ऐसी मोटर जो स्टार्ट इंडक्शन मोटर की तरह हो और फिर घूमे सिंक्रोनस मोटर की तरह, उसको सिंडक्शन मोटर बोलते हैं। सिंडक्शन मोटर के बारे में आप देखो तो स्टार्ट इंडक्शन मोटर की तरह हुई तो शुरू में इसकी रोटर की स्पीड 1500 नहीं थी। स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड तो 1500 थी, मगर रोटर की स्पीड जो है वो 1470 1480 के आसपास थी। लेकिन जैसे डीसी सप्लाई आपने दिया, स्विच ऑन किया इसका डीसी सप्लाई वाला, यहां पोल आ गए, अब रोटर खींच के आ गया किस पे, सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम पे। तो वो टॉर्क जो रोटर की स्पीड को 1480 से खींच के 1500 पे ले आ रहा है, जो टॉर्क जो रोटर की स्पीड को 1480 से खींच के 1500 पे ले आ रहा है, उसे ही बोलते हैं पुल इन टॉर्क। क्या बोलते हैं, पुल इन टॉर्क। पुल इन टॉर्क क्या है, जैसे ही आपकी मोटर को स्टार्ट करते हो आप, ये शुरुआत में इंडक्शन मोटर की तरह घूमती है, लेकिन जैसे ही आप यहां पे फील्ड करंट देते हो, अब आपकी फील्ड करंट देते ही रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है, या रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चला आता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनिज्म में आना। सिंक्रोनिज्म में आना जो हुआ है वो कब हुआ है, जब आपने फील्ड करंट दिया है। उसके पहले सिंक्रोनिज्म में नहीं था। सिंक्रोनिज्म में नहीं होने का मतलब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं थी। सिंक्रोनिज्म में होना मतलब रोटर की स्पीड का सिंक्रोनस स्पीड पे घूमना। सिंक्रोनिज्म में ना होना मतलब रोटर की स्पीड का सिंक्रोनस स्पीड पे ना घूमना। तो जब फील्ड करंट हमने नहीं दी थी तो सिंक्रोनिज्म में नहीं था, ये 1480 पे घूम रहा था, जबकि सिंक्रोनस स्पीड 1500 थी। जैसे फील्ड करंट दिया, अब रोटर सिंक्रोनिज्म में आ गया। क्यों, क्योंकि फील्ड करंट देते ही पोल बन गए, मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई, रोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लगा। तो वो टॉर्क जो रोटर को सिंक्रोनिज्म में ले आए जब आप फील्ड करंट को ऑन करते हो, उसको बोलते हैं पुल इन टॉर्क। या इसको मैंने दूसरे शब्दों में यहां लिखा है क्या, कि इट इज टॉर्क विच ब्रिंग्स रोटर इनटू सिंक्रोनिज्म व्हेन चेंजिंग फ्रॉम इंडक्शन टू सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन। यही काम हमने यहां पे लिखा है। अब समझ में आया, ऐसा टॉर्क जो रोटर को सिंक्रोनिज्म में ले आता है कब, जब आप उसको चेंज करते हो इंडक्शन से सिंक्रोनस मोटर के ऑपरेशन में। यानी आपने फील्ड करंट को ऑन कर दिया, फील्ड करंट देना शुरू कर दिया, उस वक्त जो टॉर्क उस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे लेके आया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुल इन टॉर्क। क्या बोलते हैं, पुल इन टॉर्क। या वही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन 3-phase synchronous motor reaches to 90% of synchronous speed, then DC supply is switched on. After switching on, switch on the DC supply, torque which brings rotor into synchronism is called pull in torque. पुल मतलब खींचना, इन अंदर खींच लो, रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ले आना, रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ले आना, ये काम जो करता है उसको बोलते हैं पुल इन टॉर्क। बोलो कोई दिक्कत? प्रवीण, नीलोत्पल, चंदन, एवरीवन। ये एक कुछ और नहीं बल्कि सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर। बस हमने स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर किया है। कैसे स्टार्ट किया, एज इंडक्शन मोटर। बात आई समझ में? तो सवाल आएगा पुल इन टॉर्क क्या है। तो पुल इन टॉर्क वो टॉर्क है जो रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे ले आता है। अभी सिंक्रोनस स्पीड नहीं थी, थोड़ा कम स्पीड थी, मगर सिंक्रोनस स्पीड पे ले आया, वो टॉर्क जो है जो ले आया उसको क्या बोलेंगे, पुल इन टॉर्क। जैसे आप मान लीजिए कट ऑफ चाहिए 200 में 150, मान लीजिए आपके एग्जाम में कट ऑफ 200 में 150 आ रही है, लेकिन आप इतने नंबर नहीं ले आ पा रहे हो, आप नंबर ले आ रहे हो 140 142, इतने नंबर ले आ रहे हो। आपने हर जगह कोचिंग कर लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, किताबों से पढ़ लिया, नंबर आपके 140 42 आ रहे, कट ऑफ पे नहीं पहुंच पा रहे हो। फिर आपने राजकुमार सर का बैच ज्वाइन किया, आपके नंबर 140 150 आ गए, बिल्कुल कट ऑफ पे पहुंच गए, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, नौकरी करना शुरू कर दिया। तो वो बैच जिसने आपके नंबर को 140 150 पहुंचा दिया, सिंक्रोनिज्म में लेके आ गया ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी नौकरी मिल जाए, उस बैच को या उस कंटेंट को, जो कंटेंट एक्स्ट्रा दिया गया, जिसने आपके नंबर को 140 150 तक लेके आया, दैट इज कॉल्ड पुल इन टॉर्क। क्या बोलते हैं,
पुल इन टॉर्क। ये इंडक्शन मोटर कुछ और नहीं, सिंक्रोनस मोटर ही है, बस उसको स्टार्ट जब है ये इंडक्शन मोटर किया तो एक नाम दे दिया, अच्छा लगता है कहने में, और क्या अच्छा लगता है कहने में, इंडक्शन मोटर। अब अलग अलग क्या बोले कि एक ऐसी सिंक्रोनस मोटर है जिसको हमने इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट किया, तो उसको बोल दिया इंडक्शन मोटर, एनर्जी बचाने के लिए। ये तो था पुल इन टॉर्क, ठीक है। पुल इन टॉर्क समझ में आया कि रोटर घूम रही है लेकिन सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं, थोड़ी सी कम स्पीड पे, क्योंकि अभी डीसी सप्लाई ऑन नहीं की गई है। डीसी सप्लाई ऑन करने के बाद जो मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं थी, थोड़ा कम थी, वो तुरंत सिंक्रोनस पे पहुंचेगी। तो उस रोटर को तुरंत सिंक्रोनस स्पीड पे ले आने के लिए कोई टॉर्क तो लगेगा ना। मैग्नेटिक लॉकिंग हुई तो वहां से वो टॉर्क आया, मैग्नेटिक लॉकिंग हुई वहां से टॉर्क आया, वो टॉर्क जो रोटर को अब खींच कर सिंक्रोनस स्पीड पे ले आएगा, दैट इज कॉल्ड पुल इन टॉर्क, उसको पुल इन टॉर्क बोलेंगे। अगला है पुल इन टॉर्क के बाद, अगला है पुल इन टॉर्क के बाद पुल इन टॉर्क के बाद है रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क से तो खैर सवाल वगैरह ना के बराबर ही आता है, ये तो आप जानते हो। रनिंग टॉर्क या आप चाहो तो रेटेड टॉर्क भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। It is torque developed in synchronous motor at running condition at rated load। कहने का मतलब जो आपके रेटेड लोड पे आपके रेटेड लोड पे मोटर घूम रही है, रन कर रही है, उस वक्त जो टॉर्क डेवलप हो गया उसको रनिंग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रनिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क वो टॉर्क है जो मोटर में पैदा होता है जब मोटर रन कर रही होती है, तब रेटेड लोड पे। नॉर्मली रेटेड लोड लगा है, उसमें जो टॉर्क है वो रनिंग टॉर्क है। मतलब रनिंग टॉर्क को आप चाहो तो रेटेड टॉर्क भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेटेड टॉर्क, ठीक है। आप चाहो तो रनिंग टॉर्क को रेटेड टॉर्क बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि मोटर नॉर्मली रन कर रही है सिंक्रोनस स्पीड पे, ठीक है, उस वक्त जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो रनिंग टॉर्क है। वो क्या है? रनिंग टॉर्क। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला जो टॉर्क है जो आपको परेशान करता है वो पुल आउट टॉर्क। पुल इन तो हमने देख लिया, पुल आउट टॉर्क क्या है? दिस इज पुल आउट टॉर्क। पुल आउट टॉर्क, पुल आउट टॉर्क। पुल आउट टॉर्क क्या है? कोई बताएगा मुझे पुल आउट टॉर्क? पुल आउट टॉर्क क्या है? पुल इन, पुल आउट, पुल इन, पुल आउट, पुल इन, पुल आउट, बताइए। एनीवन? पुल आउट, पुल आउट। देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं मैं आपको। इट इज मैक्सिमम टॉर्क developed in motor। अब एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी it is maximum torque developed in motor at rated voltage and rated frequency without losing
सिंक्रोनिज्म, विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म, विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म। या इसको आप ऐसे भी घुमा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी ना लिखो तो चलेगा, वो तो लिख दिया मैंने, वो हर जगह लिख सकते हो आप। या इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, चाहो तो आप लोड टॉर्क भी लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क, it is maximum value of load torque that motor can develop without losing synchronism, without losing synchronism एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रहेगा ये रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क दैट मोटर कैन डेवलप विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म इज कॉल्ड पुल आउट टॉर्क। It is maximum torque developed in motor at rated voltage and rated frequency without losing synchronism. Yeah, it is maximum value of load torque that motor can develop without losing synchronism is called pull out torque. At rated voltage and rated frequency यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसको एक दो और नाम दिया गया है। एक तो मैक्सिमम टॉर्क आप देख ही रहे हो, इट इज मैक्सिमम टॉर्क, तो आप चाहो तो इसको मैक्सिमम टॉर्क भी कह सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क भी आप इसको कह सकते हो अगर कहना चाहो तो। और कई बार इसे ही ब्रेक डाउन टॉर्क भी कह देते हैं, इसे ही कई बार क्या कह देते हैं, ब्रेक डाउन टॉर्क भी कह देते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक अवे नहीं, ब्रेक डाउन कह देते हैं। तो पुल आउट टॉर्क को मैक्सिमम टॉर्क भी कह देते हैं और कई बार ब्रेक डाउन टॉर्क भी कह देते हैं। मतलब मेन नाम तो पुल आउट टॉर्क ही है, बट ब्रेक डाउन टॉर्क भी कह देते हैं। याद रखना, ब्रेक डाउन टॉर्क ये है। और ब्रेक अवे टॉर्क कौन था? ब्रेक अवे टॉर्क आपका स्टार्टिंग टॉर्क है। स्टार्टिंग टॉर्क को ब्रेक अवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक अवे। और ये जो पुल आउट टॉर्क है, पुल आउट टॉर्क को बोलते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क, बोल सकते हैं, कहने का मतलब है। देखो इसका मतलब क्या है, विदाउट लूजिंग द सिंक्रोनिज्म। आपने एक चीज पढ़ी है कि सिंक्रोनस मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? और इसकी स्पीड नो लोड पर जितनी होगी उतनी फुल लोड पे होगी कि नहीं? अगर एक सिंक्रोनस मोटर में लूं नो लोड पे, अगर उसकी स्पीड 1500 आरपीएम है तो फुल लोड पे भी स्पीड कितनी होगी? 1500 आरपीएम। यानी 1500 आरपीएम मान लीजिए, यही क्या है? सिंक्रोनस स्पीड एनएस। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जो कांस्टेंट स्पीड पे घूमती है, नो लोड है तो भी, हाफ लोड है तो भी, फुल लोड है तो भी। यानी ये मोटर ऐसी है जब कुछ भी लोड लगाओगे तो कांस्टेंट स्पीड पे घूमेगी। मैंने ये कहा, अच्छा अगर कोई लोड मैं नहीं लगाऊं तो 1500 आरपीएम पे घूमेगी, ठीक है। लोड मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो मोटर तब भी 1500 आरपीएम पे घूमेगी। लोड और थोड़ा सा बढ़ाया, अभी फुल लोड से कम ही लोड है, मतलब मान लीजिए पहले नो लोड है, फिर 1/3 ऑफ फुल लोड है, 1/4 ऑफ फुल लोड है, ये फिर फुल लोड है। उन सब लोड पे स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड कांस्टेंट होगी। क्योंकि जितना भी लोड लगाओगे आप, मोटर उतनी पावर डेवलप कर देगा। जैसे आपने लोड लगाया, कुछ भी नहीं लोड लगाया, बहुत हल्का लोड लगाया तो मोटर उतनी पावर डेवलप कर देगा। लोड बढ़ाया, मोटर उतनी पावर डेवलप कर देगा। लोड और बढ़ाया, मोटर उतनी पावर डेवलप कर देगा। जितनी पावर आपको चाहिए या जितना टॉर्क आपको चाहिए लोड को घुमाने के लिए, मोटर उतना टॉर्क डेवलप कर देगा। इसलिए मोटर की स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी। किसी भी लोड को घुमाने के लिए, जैसे मैं कहूं एक मोटर है, उसको घुमाना है किसको? इस पेन को, मान लीजिए इस पेन को घुमाना है, तो वो मोटर इस पेन को भी 1500 आरपीएम पे घुमाएगा, भले लोड छोटा है तो क्या हुआ। और अगर मैं कहूं उसी मोटर को एक चेयर को घुमाना है जिस पे आप बैठते हो, भले चेयर भारी हो, उसको भी वो 1500 आरपीएम पे घुमाएगा। हाँ, चेयर को घुमाने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए तो मोटर ज्यादा ताकत से घुमा देगा उसको। मान लीजिए मैंने कहा किसी मोटर को क्रेन को घुमाना है, क्रेन को चलाना है, तो क्रेन को घुमाने के लिए, चलाने के लिए मान लीजिए और ज्यादा टॉर्क चाहिए, मोटर उतना टॉर्क पैदा कर देगी। मतलब यह है कि सिंक्रोनस मोटर स्पीड कांस्टेंट रहेगी,
लोड अगर कम ज्यादा करोगे तो वो मैनेज कर लेती है, उतनी पावर डेवलप कर लेगी कि लोड को वो 1500 आरपीएम पे घुमा पाए। और लोड बढ़ा दोगे, बहुत ज्यादा लोड लगा दोगे, मतलब फुल लोड से नीचे ही है, तो भी मोटर 1500 आरपीएम पे घूमेगी। भाई एक तो पता है ना कि अगर लोड बढ़ाते जाओगे इसका मतलब आपके मोटर को ज्यादा पावर डेवलप करनी पड़ेगी उसको घुमाने के लिए। लोड कम है तो मोटर को कम पावर डेवलप करनी है लोड घुमाने के लिए, ओके। मगर घुमाएगा वो सेम स्पीड पे, चाहे नो लोड हो, चाहे छोटा लोड हो, चाहे बड़ा लोड हो, 1500 आरपीएम पे घुमाएगा। यानी ये मशहूर है कांस्टेंट स्पीड मोटर के लिए कि नो लोड हो, चाहे आधा लोड हो, चाहे 1/3 लोड हो, 1/4 ऑफ फुल लोड हो, फुल लोड हो, स्पीड कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैंने हद से ज्यादा लोड लगा दिया, इसकी क्षमता से बाहर, मैंने इसकी क्षमता से बाहर लोड लगा, चिंटू कह रहा सर जब इस पे कितना भी लोड लगा दो स्पीड 1500 आरपीएम रहती है तो लगा दो ना सर मन मर्जी कुछ भी लोड लगा दो। हमने लोड बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा लोड लगा दिया, हमने लोड बहुत हैवी लगा दिया। अब इस हैवी लोड को घुमाना है इस मोटर को 1500 आरपीएम पे, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर है, स्पीड तो बदल नहीं सकती। बहुत हैवी लोड लगा दिया, फुल लोड से ज्यादा, फुल लोड से 1.5-2 गुना ज्यादा लोड लगा दिया। फुल लोड टॉर्क जो था या फुल लोड जो था उससे तो 2.5 गुना ज्यादा लोड लगा दिया हमने, 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोड। अब इतना लोड लगाया, अब मोटर को कहना घुमाओ 1500 आरपीएम पे, देखो घुमा पाती हो कि नहीं। मोटर कहेगी मेरी एक सीमा है बर्दाश्त करने की, मेरा फुल लोड तक, अगर आप मुझे नो लोड से फुल लोड के बीच में कोई लोड दोगे तो मैं 1500 आरपीएम पे घुमाऊंगी। नो लोड दोगे तो भी 1/3 लोड दोगे तो भी 1/4 दोगे तो भी, किसका? फुल लोड का। फुल लोड से थोड़ा बहुत ज्यादा दोगे तो भी, लेकिन अगर फुल लोड का 3 गुना 4 गुना 1.5 गुना 2 गुना लोड देने लगोगे तो मेरी एक क्षमता है। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा लोड दे दूंगा तुम्हारे फुल लोड से ज्यादा। अब बोलो घुमा के दिखाओ, मोटर कहेगी ना मैं नहीं घुमा पाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो बस तुम अपने नो लोड से फुल लोड के बीच में, रेटेड लोड के बीच में ही कोई लोड होगा तो तुम उसको कांस्टेंट स्पीड पे घुमाओगी। मोटर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, फुल लोड से थोड़ा बहुत ज्यादा लोड भी दे दोगे तो मैं कांस्टेंट स्पीड पे घुमाऊंगी। मैंने कहा बोलो कितना लोड मैं तुमको दूं, मैं कितना लोड तुमको दूं कि तुम 1500 आरपीएम तक घुमा पाओगी। तो मोटर ने कहा कि एक ऐसा लोड, मान लीजिए फुल लोड की वैल्यू मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए फुल लोड टॉर्क मान लीजिए 100 है, मान लीजिए फुल लोड टॉर्क 100 है। मोटर ने कहा फुल लोड टॉर्क अगर 100 है तो आप मुझे 180 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहने वाला अगर कोई लोड लगाओगे तो मैं यहां तक 1500 आरपीएम पे घुमाऊंगी। उससे ज्यादा, उससे हैवी लोड लगा दोगे तो फिर मेरा सिंक्रोनिज्म बिगड़ जाएगा, मेरी स्पीड कम हो जाएगी 1500 आरपीएम से। इसको बोलते हैं सिंक्रोनिज्म का लूज हो जाना। क्योंकि आपने नो लोड से फुल लोड के बीच में कोई लोड लगाया होता तो सिंक्रोनिज्म बना रहेगा, फुल लोड से थोड़ा बहुत ज्यादा करोगे तो भी सिंक्रोनिज्म बना रहेगा। लेकिन आपने अगर फुल लोड 100 है, आपने 180 लगा दिया, 200 लोड लगा दिया, 400 लोड लगा दिया, 500 लोड लगा दिया, मोटर कहेगी ना मेरी क्षमता ही नहीं है। तो आप अगर इससे ज्यादा लोड लगाओगे मतलब इसकी क्षमता से, तो इसकी स्पीड घटने लगेगी 1500 आरपीएम से। इसको बोलेंगे सिंक्रोनिज्म का खत्म हो जाना, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म, लूज करना सिंक्रोनिज्म का। तो हमने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि वह अधिकतम लोड जो मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूं, बोलो वह अधिकतम लोड जो मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूं और तुम्हारा सिंक्रोनिज्म लूज ना हो, उसको क्या कहोगे? उसी मोटर ने कहा उसको हम बोलेंगे पुल आउट टॉर्क। यानी वह लोड जो मोटर लगाओ और मोटर का सिंक्रोनिज्म ना टूटे, मतलब यह है कि उससे ज्यादा लोड अगर थोड़ा सा भी दोगे तो सिंक्रोनिज्म टूट जाएगा, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगी, लूज हो जाएगा सिंक्रोनिज्म। लेकिन अगर उस टॉर्क तक का लोड अगर कोई लगाओगे तो इसका सिंक्रोनिज्म बना रहेगा, उसको बोलते हैं पुल आउट टॉर्क। यानी पुल आउट टॉर्क एक तरीके से लोड टॉर्क की वह वैल्यू है, मानी उतना लोड है जितना आप लगा दो तो बर्दाश्त कर लेगा, बस इससे ज्यादा एक बात भी अगर बोले तो हम आपा खो देंगे। जैसे शिशुपाल ने कृष्ण जी को 100 गालियां दी थी, 100 गालियों तक मैं बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद एक भी गाली अगर निकली तो मेरा सुदर्शन सीधे आपकी गर्दन अलग कर देगा। तो इस लोड ने कहा कि मैं तुम मुझे 100 गाली दे दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, 100 के बाद अगर एक बार अगली गाली भी दिया, साला भी बोला, तो काट दूंगा गर्दन में, और गर्दन कट गई। बोलो, तो वह 100 गाली जितना बर्दाश्त कर पाए कृष्ण जी, उसके बाद एक भी गाली हुई तो शिशुपाल का काम खत्म। शिशुपाल होशियार होता तो 100 गाली पे रुक जाता, बोलता ठीक है गाली भी दे दिया, मन की भड़ास भी निकल गई और जान भी बच गई। तो वो 100 गाली पुल आउट टॉर्क है कि वह अधिकतम गाली जो कृष्ण जी बर्दाश्त कर पाए, उससे ज्यादा एक भी गाली दिया तो जान गई। तो वह अधिकतम लोड जो ये मोटर बर्दाश्त कर पाए
वही बोलते हैं पुल आउट टॉर्क। कि उससे ज्यादा अगर लोड आपने दिया तो मोटर का सिंक्रोनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगी। बोलते हैं कि लूज करना सिंक्रोनिज्म का इसको। भाई लोड बढ़ाओगे तो मोटर को ज्यादा लोड टॉर्क देना पड़ेगा ना, लोड कम लगाओगे तो मोटर को कम लोड टॉर्क देना पड़ेगा। भाई लोड बढ़ाओगे तो मोटर के द्वारा पैदा किया गया टॉर्क ज्यादा होगा, लोड कम रहेगा तो मोटर के द्वारा पैदा किया गया टॉर्क कम रहेगा। तो आप अगर लोड बढ़ाते गए तो मोटर को टॉर्क भी तो उतना देना पड़ेगा। आपने लोड ज्यादा बढ़ा दिया तो मोटर को ज्यादा टॉर्क पैदा करना पड़ेगा। तो वही अधिकतम टॉर्क जो मोटर पैदा कर पाएगी ताकि जो लोड टॉर्क की जरूरत है जो पूरी हो जाए और सिंक्रोनिज्म भी ना टूटे, उसको बोलेंगे पुल आउट टॉर्क। अगर आपने पुल आउट टॉर्क से ज्यादा का लोड लगा दिया या मोटर उससे ज्यादा टॉर्क पैदा करने की कोशिश की तो स्पीड आपकी घट जाएगी। बोलिए, समझ में आया? डेफिनेशन देखो आप। इट इज मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड इन मोटर एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म, या इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क दैट मोटर कैन डेवलप विदाउट लूजिंग सिंक्रोनिज्म इज कॉल्ड पुल आउट टॉर्क। जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ाने के दौरान कंफर्टेबल रहता हूं अगर मैं एक टी शर्ट और एक स्वेटर पहनूं, आई एम कंफर्टेबल। आपने कहा ठीक है सर, आप चलते हो, हाथ हिलाते हो, समझाते हो, अगर मैं फोन आपके सर के ऊपर रख दूं ऐसे तो मैं कहूंगा ठीक है कंधे के ऊपर रख दो या जेब में रख दो, मैनेज हो जाएगा। सर आपकी जेब में मैं 4 फोन रख दूं तो 4 फोन रख दोगे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन ठीक है फिर भी पढ़ा लेंगे। ठीक है सर 2 कलम रख दें आपकी जेब में तो पढ़ाने के दौरान ज्यादा भारी चीजें मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं पर्स भी नहीं रखता हूं। आप देखो मेरे हाथों में अंगूठी भी नहीं, गले में कोई चेन भी नहीं, पर्स भी नहीं, मैं कुछ भी, रुमाल कुछ भी नहीं मैं रखता हूं। तो मैं चाहता हूं मेरा शरीर जितना हल्का हो उतना फ्री होकर के मैं पढ़ा पाऊं। तो अगर आप 2-4 कलम रख दोगे तो मुझे थोड़ा सा ऑड सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, क्योंकि फिर मैं बर्दाश्त कर लूंगा, 1-2 दिन पढ़ा लूंगा। अब अगर आप 2 ईंटें लेकर के आओ और मेरे कमर से बांध दो रस्सी लगा करके, तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या? नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। तो जितना वजन मैं बर्दाश्त कर लूं अधिकतम, कि मैं पढ़ा भी लूं और वजन भी बर्दाश्त कर लूं, वही है पुल आउट टॉर्क। कि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा वजन आपने लगाया, मैंने बोला आज की क्लास खत्म, मेरा मन नहीं पढ़ाने का। बात आई समझ में? कि सामने वाले के घर गए आप खाना खाने, पार्टी थी, आपने कहा कि खाना लगाया जाए, आपको कोई निमंत्रण दिया था। क्या दिया था निमंत्रण? आप खाना मांगे जा रहे हो, जो खाना मांग रहे हो आप खाना खाने गए हो, ये आप हो, ये है लोड, लोड है। और यहां खाना बन रहा है, खाना दे कौन रहा है? खाना देने वाला, मान लीजिए आप मेरे घर, किसी अपने दोस्त के घर गए हो, आप आपके दोस्त के घर आप खाना खाने गए हो, ये आपका दोस्त है, दोस्त मतलब ये मोटर है जो टॉर्क पैदा कर रही है। ये आप हो जो खाना खाने आए हो, खाना खाने आए हो, आप अपने दोस्त के घर आए हो खाना खाने, दोस्त ने निमंत्रण दिया आपको, आप खाना खाने आए हो। आपको अगर 2 रोटी की जरूरत पड़ेगी कि मुझे 2 रोटी थाली में चाहिए, तो यहां से कितनी रोटी आपके पास जाएगी? 2 रोटी जाएगी। जितना लोड टॉर्क उतना मोटर ने पैदा किया। आप कहोगे नहीं नहीं मुझे 4 रोटी चाहिए, मैं इससे न कम न ज्यादा, तो सामने वाले घर से 4 रोटी मिलेगा आपको थाली में। मोटर कितना टॉर्क पैदा करेगी? 4, क्योंकि लोड ने 4 मांगा। आपने कहा नहीं 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 मुझे 8 रोटी चाहिए, ठीक है, आपने 8 रोटी मांगा तो यहां से 8 रोटी आपकी थाली में जाएगी। लोड ने 8 टॉर्क मांगा, मोटर 8 टॉर्क पैदा करेगी। आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे 8 रोटी तो ले लिया आपने, आप खाते गए, यहां पे खाना बनता गया, आटा ही खत्म हो गया आपके दोस्त के घर में, आटा ही खत्म हो गया, दोबारा आटा गूंथा गया और चिंटू खाए जा रहा है। ऐसा हुआ है कई बार कि आटा खत्म हो गया, चिंटू 8, 10, 15, 20, 25, 30 रोटियां खाने लगा, दोबारा आटा गूंथना पड़ा, दोबारा आटा गूंथा, फिर भी चिंटू खाए जा रहा है। चिंटू अच्छा खाना बना था कुछ, मान लीजिए चिंटू का फेवरेट, अब दोबारा जो आटा गूंथा गया वो भी खत्म हो गया। चिंटू के लिए रोटियों की डिमांड नहीं खत्म हुई। चिंटू कुल कितनी रोटियां खा लिया? 34 रोटी खाया चिंटू, मान लो 34 रोटी, और 2 बार आटा गूंथा गया, दोनों बार का आटा खत्म हो गया। चिंटू जैसे ही 34 रोटी खाया, 2 बार आटा गूंथा गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। चिंटू ने कहा मुझे और कुछ रोटियां चाहिए, जैसे एक एक्स्ट्रा रोटी चिंटू ने मांगी, इस घर में, दोस्त के घर में औरत जो खाना बना रही थी, 2 बार आटा गूंथ चुकी थी, घर से निकल के बेलन लेके आई, कहीं कल मुहे जल मुहे, कितने साल का भूखा था, तेरा पेट है कि सागर है, भगा दिया आपको यहां से। यहां से जो औरत 2 बार जो आटा गूंथ चुकी थी, तीसरी बार आटा गूंथना पड़ता, उसने भगा दिया आपको। तो अधिकतम कितनी रोटी आपको मांग के खाना चाहिए था? 34।
वही अधिकतम 34 रोटी अगर आप मांग के खाते तो मन में भले बुरा लगता, कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन आपने 34 से 35वीं रोटी मांगी, आपको भगा दिया गया वहां से। तो वही 34 रोटी जो है वह है पुल आउट टॉर्क। ये मैक्सिमम रोटी जिसको आप मांग सकते हो और सामने वाला कुछ कहेगा नहीं, मन में भले सोचे, जुबान पे नहीं कुछ कहेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा भी ज्यादा रोटी आपने मांगी, 35 रोटी, तीसरी बार आटा गूंथना पड़ेगा, घर में औरत जो है बेलन लेके बाहर निकल आई। सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम टॉर्क विच लोड कैन डिमांड फ्रॉम दिस मोटर। और जब डिमांड करेगा तो मोटर देगी, 34 तक तो मोटर दे देगी, 35 जैसे आपने दिया तो ये औरत या तो बेलन लेके निकल आएगी, या क्या करेगी, आटे में वैसे कुछ मिट्टी विट्टी मिला करके, आटा भी अच्छे से नहीं गूंथेगी, कच्चा पक्का रोटी बना के देगी, लो खाओ, जब तुम राक्षस हो तो लो खाओ, कच्ची रोटी खाओ, फिर क्वालिटी घटने लगेगी। जैसे यहां पे ही लोड टॉर्क अगर पुल आउट टॉर्क से ज्यादा हो गया तो आपके मोटर की स्पीड जो 1500 आरपीएम थी, जो सिंक्रोनिज्म बना हुआ था, वो सिंक्रोनिज्म कम होने लगेगा, स्पीड 1500 से घटने लगेगी। तो मैं चाहता हूं कि बिना स्पीड कम हुए कितना लोड मैं लगाऊं ताकि मोटर दे पाए वही टॉर्क जो अधिकतम है, दैट इज पुल आउट टॉर्क, यानी मोटर के द्वारा रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे पैदा किया गया अधिकतम टॉर्क जो है, जिससे मोटर का सिंक्रोनिज्म ना डिस्टर्ब हो, वही है पुल आउट टॉर्क। या लोड टॉर्क की वह अधिकतम वैल्यू जो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे हो सकती है, जिससे कि सिंक्रोनिज्म डिस्टर्ब ना हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पुल आउट टॉर्क। तो सिंक्रोनस मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है, तो इसका फायदा मत उठाओ कि सर कुछ भी लोड दे देंगे तो स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी ना सर, कुछ भी लोड, अरे कुछ भी लोड क्या, उसकी एक सीमा है, एक सीमा है, उस सीमा से बाहर आपको नहीं जाना है। वो सीमा क्या है, पुल आउट टॉर्क। खुशबू, विशाल, प्रिंस, बोलो, समझ में आया? सानिका का कहना ऐसा भी हो सकता है कि और क्या, ऐसा हो सकता है। आज जिन लोगों की उम्र 60, 70, 80 साल है, वो लोग जो अपनी जवानी में थे, जो लोग मजबूत शरीर था और काम खेतों वगैरह में करते थे, तो लोग खाना खाते थे 20-25 रोटियां खाना नॉर्मल सी बात थी, तो नॉर्मल सी बात थी उनके लिए। अब आजकल की जनरेशन 4-5, 2 रोटी खाती है। बोलो, तो क्या आपको पुल आउट टॉर्क आया समझ में? तो वही लिखा हुआ है, अब पढ़ो। It is maximum torque developed in motor at rated voltage and rated frequency without losing synchronism. It is maximum value of load torque that motor can develop without losing synchronism is called. यानी आपके द्वारा अपने दोस्त के घर खाना खाने जाने पर अधिकतम कितनी रोटी आप मांग सकते हो जो प्यार मोहब्बत से अतिथि के तौर पे मिल जाए, वही है पुल आउट टॉर्क। कि उससे ज्यादा एक रोटी आपने मांगा तो जीवन भर आपको न कभी बुलाया जाएगा, डांट के भगा दिया जाएगा। नीलोत्पल बोल रहे हैं आप कितना रोटी खाते हो सर? मैं पहले ज्यादा रोटियां खाता था, 4-5 रोटियां, लेकिन अब मैं कभी भी एक साथ 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता हूं, मैक्सिमम 2 रोटी एट वन टाइम। एक बार में 2 रोटी। इसी डिफिनेशन को जो मैंने लिखा है आप दूसरे शब्दों में भी देख सकते हो यहां पे। ये द पुल आउट टॉर्क ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज द टॉर्क व्हिच कैन कॉज द मोटर टू स्लिप एंड स्टेप आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। ये वही पुल आउट टॉर्क है, बस दूसरे शब्दों में लिखा गया है। तो आप देखो पुल आउट टॉर्क क्या है कि पुल आउट टॉर्क ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज द टॉर्क व्हिच कैन कॉज, जो कारण बन सकता है मोटर टू स्लिप। स्लिप होने का मतलब क्या? अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है तो स्लिप 0 होती है। आप जानते हो रोटर की स्पीड अगर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है तो स्लिप क्या है? 0। लेकिन अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो गई, जैसा मैंने बताया कि अगर आपने लोड ज्यादा लगा दिया तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगी, यानी स्लिप आ गई वहां पे, स्लिप एंड स्टेप आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म, और सिंक्रोनिज्म से आप बाहर आ गए। स्लिप का मतलब क्या? आप जिस चीज को पाना चाहते हो, आप थोड़ा सा गैप रह जा रहा है। मैं पाना चाहता हूं
कुछ चीज और मैं वहां से गैप रह जा रहा है, जैसे कोई एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ हुई 170 नंबर मान लीजिए, आपके आए 168 नंबर, तो स्लिप कितने का, एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे 2 नंबर का, 2 नंबर सब स्लिप हो गए। अब बोलो कि 2 नंबर से हम स्लिप हो गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, तो 2 नंबर क्या है, स्लिप है। तो वही है, रोटर चाहता है सिंक्रोनस स्पीड पे घूमे, अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है तो स्लिप कितनी होती है, अगर एनआर एनएस के बराबर होगा तो स्लिप कितनी होती है, 0। लेकिन अगर एनआर आपका कम हो गया एनएस से तो फिर स्लिप आएगी, कुछ इनको स्लिप आएगी, 0 तो नहीं होगी। तो वही है कि वो टॉर्क जिसकी वजह से आपके मोटर में स्लिप आ जाए और मोटर सिंक्रोनिज्म से बाहर हो जाए, स्टेप आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म, सिंक्रोनिज्म से बाहर हो जाए, लूज कर जाए, उस टॉर्क को क्या बोलेंगे, पुल आउट टॉर्क। तो ये पुल आउट टॉर्क की डिफिनेशन है, वो दूसरे शब्दों में लिखी गई है, तो ऐसे भी मिलेगा तो आप समझ लोगे। बोलो, दूसरा ये भी पुल आउट टॉर्क ही है। इट इज मैक्सिमम टॉर्क विच द सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप विदाउट पुलिंग आउट ऑफ स्टेप। विदाउट पुलिंग आउट ऑफ स्टेप भी बोल देते हैं, सिंक्रोनिज्म को स्टेप भी बोल देते हैं। It is maximum torque which the synchronous motor can develop without pulling out of step, मतलब विदाउट पुलिंग आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म समझ लो। ये भी पुल आउट टॉर्क की डिफिनेशन है, शब्दों का हेर फेर है। तो अगर कहीं ऐसे डिफिनेशन मिले, बोले कौन सा टॉर्क है, तो समझ लेना है पुल आउट टॉर्क ही है, कि ये मैक्सिमम टॉर्क है विच सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप विदाउट, डेवलप करे लेकिन बिना पुलिंग आउट ऑफ सिस्टम, मतलब सिंक्रोनिज्म डिस्टर्ब किए बिना, यानी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही रहे, उससे कम ना हो जाए। तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हुए बिना कितना अधिकतम टॉर्क हम लगा सकते हैं, या मोटर अधिकतम कितना टॉर्क डेवलप कर सकती है, वही है पुल आउट टॉर्क। कि अगर आपने उस टॉर्क से ज्यादा मोटर पैदा करने की कोशिश की, या लोड ने कहा मुझे उससे ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो सिंक्रोनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगी। तो बात समझ में आई। बोलो रविकांत, नीलोत्पल, सूर्यकांत, प्रिंस, एवरीवन। इट इज मैक्सिमम टॉर्क विच द सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप विदाउट, मतलब पैदा कर सकती है, विदाउट लूजिंग द सिंक्रोनिज्म, बिना सिंक्रोनिज्म को लूज किए, यानी बिना रोटर की स्पीड के सिंक्रोनस स्पीड से कम हुए। वही विदाउट लूजिंग द सिंक्रोनिज्म को दूसरे शब्दों में लिख दिया है विदाउट पुलिंग आउट ऑफ स्टेप। पुलिंग आउट ऑफ स्टेप, आउट ऑफ स्टेप मतलब सिंक्रोनिज्म से बाहर हो जाना, पुलिंग आउट ऑफ स्टेप मतलब सिंक्रोनिज्म से बाहर हो जाना। पुलिंग आउट ऑफ स्टेप का मतलब सिंक्रोनिज्म से बाहर हो जाना, सिंक्रोनिज्म से बाहर हो जाना। बाहर हो जाना मतलब रोटर की स्पीड का अब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर न रह पाना। तो पुल आउट टॉर्क आया समझ में। तो हमने आपको पुल आउट टॉर्क बता दिया, हमने आपको उसके पहले रनिंग टॉर्क भी बता दिया, रनिंग टॉर्क के अलावा पुल इन टॉर्क बता दिया, और स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क को ब्रेक अवे टॉर्क या लॉक रोटर टॉर्क, पुल इन टॉर्क आपको बताया गया। पुल इन टॉर्क के बाद आपको रनिंग टॉर्क, जिसको रेटेड टॉर्क, पुल आउट टॉर्क को मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क कह सकते हो आप। ठीक है, आइए कुछ सवाल करते हैं। ये सवाल है, पूछा गया है कि द मैक्सिमम टॉर्क व्हिच अ सिंक्रोनस मोटर विल डेवलप एट रेस्ट फॉर एनी एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर एट द रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। पढ़िए और बताइए, इस सवाल को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। बोलिए। सानिका का सी है, रविकांत, एवरीवन कम ऑन। द मैक्सिमम टॉर्क विच ए सिंक्रोनस मोटर विल डेवलप एट रेस्ट फॉर एनी एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर एट द रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड लॉक्ड रोटर टॉर्क, रनिंग टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, पुल इन टॉर्क। चेंटू बोल रहा है पुल आउट टॉर्क,
कोई बोल रहा है सी। अच्छा, चिंटू इससे कंफ्यूज हो रहा है मैक्सिमम टॉर्क से। अरे ये भी तो देखो, यहां कहीं लिखा है कि वह टॉर्क जो लगाने पर सिंक्रोनिज्म लूज हो जाएगा, लिखा है कहीं ना? या ऐसा टॉर्क जो लगाने पर आउट ऑफ स्टेप हो जा रहा है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? लूज जो सिंक्रोनिज्म या रोटर आउट ऑफ स्टेप हो जा रही है, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं सर, मैक्सिमम लेकिन क्यों लिखा है? सवाल पढ़ो कि वो टॉर्क विच सिंक्रोनस मोटर विल डेवलप एट रेस्ट। रेस्ट मतलब रुकी हुई मोटर, रुकी हुई मोटर है भाई। रेस्ट का मतलब विराम अवस्था। जो उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है? जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होती है। स्थिर अवस्था में अगर मोटर रुकी है, स्थिर है, रेस्ट में है, उस वक्त जो टॉर्क लगेगा उसको क्या बोलेंगे? पुल आउट टॉर्क बोलेंगे ना, उसको तो स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क को ब्रेक अवे टॉर्क या लॉक्ड रोटर टॉर्क भी बोलते हैं। सर लेकिन मैक्सिमम वर्ड कंफ्यूज कर रहा है। अरे भाई, स्टार्टिंग के वक्त का टॉर्क है, वो स्टार्टिंग के वक्त ही टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो गई है, तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ये स्टार्टिंग टॉर्क मतलब, स्टार्टिंग टॉर्क मतलब वो टॉर्क जो इसको जीरो अवस्था से मूव करेगा। जैसे मैं कहूं ये मान लीजिए फोन है, या मैंने इस पर टॉर्क लगाया ऐसे, शुरू ये जीरो अवस्था में मैंने टॉर्क लगाया और मोशन करा रहा हूं मैं, ऐसे गति कर रही है ये, ऐसे ये गति कर रही है। तो जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो जीरो अवस्था से, जीरो स्पीड से जो टॉर्क इसको मूव करा है वो स्टार्टिंग टॉर्क है। अब मैंने स्टार्टिंग थोड़ा ज्यादा टॉर्क लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ज्यादा टॉर्क लगा दिया, तो स्टार्टिंग का ही टॉर्क है जो थोड़ा मैक्सिमम है। स्टार्टिंग का ही टॉर्क है मगर मैक्सिमम है, यानी आप बोल सकते हो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क है। वो स्टार्टिंग में ही लगा मगर मैक्सिमम है, थोड़ा कम भी तो लगा सकता हूं, धीरे धीरे भी घुमा सकता हूं। तो स्टार्टिंग टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में दे रखा है स्टार्टिंग टॉर्क। रेस्ट, एट रेस्ट, विरामावस्था, स्थिर अवस्था। एट एनी एंगुलर पोजीशन का मतलब रोटर किसी भी अवस्था में रहे। भाई मोटर है ये, मोटर है, ये आपका रोटर है, रोटर किसी भी अवस्था में रहे, चाहे रोटर इस अवस्था में रहे, चाहे रोटर इस अवस्था में ना होकर के रोटर इस अवस्था में रहे, इस अवस्था में, या रोटर इस अवस्था में ना होकर के रोटर इस अवस्था में रहे। रोटर किसी भी अवस्था में, किसी भी पोजीशन में रुका हुआ हो, उस किसी भी अवस्था में रोटर चाहे ऐसे रुका हो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, कैसे भी हो, उस रुकी हुई अवस्था से, स्टेशनरी पोजीशन से, स्टैंड स्टिल पोजीशन से रोटर को घुमाने वाला जो टॉर्क होगा, दैट टॉर्क इज कॉल्ड स्टार्टिंग टॉर्क और ब्रेक अवे टॉर्क और लॉक रोटर टॉर्क। चेंट बोल रहा सर हम मैक्सिमम से कंफ्यूज हो गए। मैक्सिमम से मत कंफ्यूज हो। क्या बोलेंगे? लॉक्ड रोटर टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क बोलेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क के ये सब नाम है, स्टार्टिंग टॉर्क के ये सब नाम है। देखो, ब्रेक अवे टॉर्क या लॉक्ड रोटर टॉर्क, ब्रेक अवे टॉर्क या लॉक्ड रोटर टॉर्क। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, Which type of torque in a synchronous motor is also called as breakaway torque? किस टॉर्क को ब्रेक अवे टॉर्क बोला जाता है? एमपी जेई में पूछा हुआ है। ब्रेक अवे टॉर्क किसको बोलते हैं? ब्रेक अवे, स्टार्टिंग, रनिंग, पुल आउट या क्या? स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क को हम किसी मोटर में पुल आउट, सॉरी, स्टार्टिंग टॉर्क को किसी मोटर में हम ब्रेक अवे टॉर्क बोल सकते हैं या लॉक्ड रोटर टॉर्क भी बोल सकते हैं। ब्रेक अवे टॉर्क या लॉक्ड रोटर टॉर्क बोल सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को। तो ब्रेक अवे टॉर्क किसको बोलेंगे? ब्रेक अवे टॉर्क बोलेंगे स्टार्टिंग टॉर्क को। बोलो कोई दिक्कत? बोलो जी। चिंटू परेशान है, हैरान है। बोलो स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट, इन ए सिंक्रोनस मोटर द ब्रेक डाउन टॉर्क इज, ब्रेक डाउन टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। क्या होगा इसमें? क्या होगा? ब्रेक डाउन टॉर्क की बात कर रहा है, मतलब मैक्सिमम टॉर्क या जो पुल आउट टॉर्क है। आपका जो ब्रेक डाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क होता है वो पुल आउट टॉर्क या
ब्रेक डाउन टॉर्क जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के, सप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, अरे ये फार्मूला यहीं से निकल के आएगा, वो ईवी बाई एक्स साइन डेल्टा है ना। तो अगर कोई मोटर है तो जो पावर है टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज पे। पावर का ईवी बाई एक्स साइन डेल्टा यहीं से निकल के आता है वो थोड़ा बहुत। तो पावर या टॉर्क क्या है, वी सप्लाई वोल्टेज पे समानुपाती, स्क्वायर थोड़ी है, वी है केवल, स्क्वायर नहीं है, ई वी, ईवी बाई एक्स साइन डेल्टा, ईवी बाई एक्स साइन डेल्टा वहां से वी के समानुपाती है। तो जो पुल आउट टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क है वो क्या है, सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती। तो क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, क्लियर? अरे बोलो क्लियर है। चिंटू बोल रहा है हाँ सर। ये गया, ये गया, बस। एक सवाल आपके एसएससी जे के एग्जाम में पूछा गया है, ये है, विच आर द फॉलोइंग टॉर्क इज नॉट एसोसिएटेड विद सिंक्रोनस मोटर। बताइए, विच आर द फॉलोइंग टॉर्क इज नॉट एसोसिएटेड विद सिंक्रोनस मोटर, इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए सभी लोग। कि ऐसा कौन सा टॉर्क है जो सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। पुल आउट टॉर्क तो है, ये तो है, ये तो हमने पढ़ा है। पुल इन टॉर्क भी है, ये भी पढ़ा है। रनिंग टॉर्क ये भी पढ़ा है, रनिंग टॉर्क भी तो है। सर ब्रेक डाउन टॉर्क भी तो है, ये आपने पुल आउट टॉर्क को बोला था। देखो, पुल आउट टॉर्क का नाम पुल आउट टॉर्क होता है, उसको हम मैक्सिमम टॉर्क भी कई बार कह देते हैं, कई बार हम उसको ब्रेक डाउन टॉर्क भी कह देते हैं, मगर नाम पुल आउट टॉर्क है। वैसे तो ब्रेक डाउन टॉर्क भी होता है जिसको, जो कि पुल आउट टॉर्क का दूसरा नाम है, उसको कह सकते हैं। अब इसमें लेकिन ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि नन हम सेलेक्ट कर दें कहीं, कि नन ऑप्शन दिख रहा है कि आपको नहीं, इसका मतलब इन चारों में से आपको कोई एक ऐसा सेलेक्ट करना है जिसको आप कह सकते हो कि ये सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड नहीं है। ये तो है, ये भी है, रनिंग टॉर्क भी है। ब्रेक डाउन टॉर्क जो है वो एक तरीके से पुल आउट टॉर्क का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो हमने ब्रेक पुल आउट टॉर्क बोल दिया, ब्रेक डाउन टॉर्क फिर लिखने की जरूरत क्या है, तो हमने इसको मान लिया कि ये है जो एसोसिएटेड या रिलेटेड नहीं है किससे, सिंक्रोनस मोटर से। वैसे कहने को पुल आउट टॉर्क को ही दूसरा नाम ब्रेक डाउन टॉर्क का देते हैं, लेकिन हमने पुल आउट टॉर्क ले लिया तो फिर उसी में ब्रेक डाउन अगर हो गया खत्म, पुल इन ले लिया, रनिंग ले लिया, ये हम बोलेंगे ये एसोसिएटेड नहीं है। क्योंकि नन का हम ऑप्शन ढूंढना चाह रहे थे, अगर नन होता तो मैं टिक कर देता, मगर नन का ऑप्शन है ही नहीं। तो जब नन का ऑप्शन नहीं है तो क्या टिक करोगे आप, इन दोनों को तो मान के चलेंगे, इसको भी मान के चलेंगे। ये जो है ब्रेक डाउन टॉर्क, इस वाले टॉर्क को हम बोल देंगे कि ये तो पुल आउट टॉर्क का ही दूसरा रूप है, दूसरा नाम है, इसलिए ये टॉर्क आपका एसोसिएटेड नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? कोई डाउट है इस सवाल में तो बताइए।
वैसे तो इसी का दूसरा नाम है ये, मगर इसमें से नन ऑप्शन हम ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, एक सेलेक्ट करना है, तो हमने कहा ये टॉर्क है, ये टॉर्क है, ये टॉर्क है। भाई पुल आउट टॉर्क होता है, पुल इन टॉर्क होता है, रनिंग टॉर्क होता है, ब्रेक डाउन टॉर्क करके कोई टॉर्क नहीं होता। अरे इसको दूसरा नाम बोल देते हैं कई बार, ठीक है, दूसरा नाम बोल देते हैं, है पुल आउट टॉर्क ही। वो क्या है? पुल आउट टॉर्क ही है वो। क्लियर? क्योंकि हमने जो टाइप पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने? टाइप में हमने देखो स्टार्टिंग टॉर्क पढ़ा, बता दिया, अब इसके दो नाम बता दिए। फिर हमने पुल इन टॉर्क पढ़ा दिया, बता दिया आपको। फिर उसके बाद पुल आउट टॉर्क पढ़ाया, रनिंग टॉर्क, फिर पुल आउट टॉर्क पढ़ा दिया। अब उसी का एक नाम है, अलग से कोई टाइप नहीं है कि पुल आउट टॉर्क अलग है, ब्रेक डाउन टॉर्क अलग है, पुल आउट टॉर्क अलग है, ब्रेक डाउन टॉर्क अलग, अलग से कोई टाइप नहीं है, उसी को बोल देते हैं। तो ये हो गया, तो फिर ब्रेक डाउन उसी में आ गया। चलो, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो हमने सेलेक्ट किया वो आपका यही है कि ये टॉर्क एसोसिएटेड नहीं है किससे? सिंक्रोनस मशीन से। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैं आपको चलते चलते बता दूं कि जेई के जो बैचेज हैं वो करियर वे लैब पे आपके चल रहे हैं, जेई के भी और आईटीआई के भी। तो अगर आप जेई का बैच चाहते हो, जेई इलेक्ट्रिकल का, तो आपको ये बैच करियर वे लैब में मिलेगा। उसके अलावा आईटीआई के भी बैचेज चल रहे हैं। आईटीआई की जितनी ट्रेड है, लगभग सारी ट्रेड के, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, इन सारी ट्रेड के बैचेज चल रहे हैं करियर वे लैब पे। और उसके अलावा एक बैच इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का भी चल रहा है। एक बैच इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का भी चल रहा है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्क और एनर्जी, मास, वेट एंड डेंसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, सिंपल लीवर एंड मशीन, ये सब पढ़ाया जाएगा। ये सारे बैचेज करियर वे लैब पे चल रहे हैं। तो आपके फोन में करियर वे लैब होना चाहिए। कई बार आप परेशान होते हो सर बैच कहाँ चल रहा है आपका, करियर वे लैब आपके फोन में सबसे पहले डाउनलोड करो आप, ये करियर वे लैब। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ऐप में सबसे नीचे देखोगे तो एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा। सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, इस पे एक बार क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप ये स्टेप फॉलो करना, वरना ढूंढ नहीं पाओगे आप बैच। इस पे क्लिक करना आप लाइव क्लास पे एक बार। उसके बाद ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आएगा, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग। इसको थोड़ा दाएं सरकाओगे आप तो एक सेक्शन दिखेगा जेई एंड आईटीआई एग्जाम का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे जेई एंड आईटीआई एग्जाम पे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे जितने भी बैचेज चल रहे हैं जेई और आईटीआई के वो आपको दिख जाएंगे। अब जिस भी बैच को आप लेना होगा उसका नाम पढ़ना, और उसमें बैच को क्लिक करोगे तो उसमें एक इंट्रो का सेक्शन होगा, जिसमें इंट्रो वीडियो बनाई गई होती है, जिसमें बैच की सारी जानकारी दी गई होती है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। उसको देख करके फिर आप वहीं से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई इशू है जो शायद डिस्कस नहीं हुआ, बहुत परेशान हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। 1-2 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 72-660-56-451, राइट? 72-660-56-451। तो चलिए आपसे बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। उम्मीद है जितना पढ़ाया गया होगा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।